नमस्कार दोस्तों, यूथ एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस वीडियो में हम 50 प्लस अधिक प्रश्न लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा और ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम हुई थी। तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम आपकी 1946 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1946 ईस्वी में हुई थी आधुनिक कंप्यूटर की खोज। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 ईस्वी में आई। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम है। तो कंप्यूटर का हिंदी में हम क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के इनपुट इकाई हैं। कंप्यूटर की इनपुट इकाई कौन कौन है? तो एक आपका माउस हो गया, दूसरा कीबोर्ड हो गया और ये स्कैनर है। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइस हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये होता है आपका 1024 बाइट के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 मेगाबाइट MB कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये आपका होता है 1024 KB के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, 1 गीगाबाइट GB कितने बाइट के बराबर होता है? तो ये आपका होता है 1024 MB के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनी होती है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, HTTP का पूर्ण रूप है। तो HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का पूर्ण रूप होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, CPU का पूर्ण रूप है। तो CPU का पूर्ण रूप होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, LCD तथा ALU का पूर्ण रूप है। LCD तथा ALU का पूर्ण रूप है। तो आपका LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये आपका किसका है? LCD का है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU का ये फुल फॉर्म है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, आउटपुट उपकरण है। तो आउटपुट उपकरण क्या है? प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, 1 बाइट में होते हैं। तो 1 बाइट में 8 बिट होता है। 1 बाइट बराबर 8 बिट। अगला प्रश्न है, वीडियो ऐसी कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है? और वीडियो ऐसी कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। कंप्यूटर की जिन वस्तुओं को हम देख या छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। और अगला है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जिसे देख या छू सकते वो हार्डवेयर होता है, और जो लिखित प्रोग्राम होता है जिसे हम छू नहीं सकते वो क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर होता है। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया? किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया? तो ये आपका चेन्नई में खोला गया।
अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को हम रोम कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र क्या कौन सा था? अबेकस था। अगला प्रश्न है पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो पैकमैन नामक का प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए बना था। किसने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था? तो ए ब्लेज पास्कल ने प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था, तो कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बैबेज ने किए थे। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है तो आपका कौन सा है? डिजिटल कंप्यूटर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाना कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो ये आपका 1976 ईस्वी में विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बना। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है, तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो ये है आपका सुपर कंप्यूटर। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। गणना संयंत्र अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो अबेकस का आविष्कार चीन देश में हुआ था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमान का है। किसका है? वान न्यूमान का है। अगला प्रश्न है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला प्रश्न है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपके गणना पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? लेजर प्रिंटर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में मेमोरी डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है मॉनिटर। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है? मॉनिटर करता है। पहला कंप्यूटर माउस बनाया था, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो ए डगलस एंजलबर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाए थे। अगला प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य पटल है, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या है? मदरबोर्ड है। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम है, तो IBM का पूरा नाम होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो ये आपका मदरबोर्ड करता है। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण मदरबोर्ड करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है? तो ये आपका बिट से की जाती है। अगला प्रश्न है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था तो ये आपका कौन किया था? जॉन जी कैमी ने। अगला प्रश्न है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास सन 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, कौन सी भाषा है? कोबोल भाषा है। अगला प्रश्न है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है, कौन सा लैंग्वेज है? जावा। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डिमोड्यूलेटर। अगला प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट का पूरा नाम है तो इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? तो सूचना राजपथ हम इंटरनेट को कहते हैं। अगला प्रश्न है
ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न है, www के आविष्कार हैं टिम बर्नर्स-ली। www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया? तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में किया गया। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो निर्वात ट्यूब आपका प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड कहते हैं। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो वायरस है। तो माइकल एंजेलो वायरस एक कंप्यूटर वायरस है। अगला है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर है। तो क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? क्वांटम कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी मशीनरी तथा उपकरण को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो होता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कपूर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? फेसबुक की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो ये आपका की गई थी, फेसबुक की शुरुआत 2004 में की गई थी। और वीडियो का लास्ट प्रश्न था, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।